अगर आपने भी CHSL एग्जाम्स देना है, क्योंकि उसका एग्जाम डेट 12 नवंबर से शुरू है, एसएससी ने ये पहले ही इंटीमेट कर दिया। लेकिन आज का इंपॉर्टेंट दिन क्यों है? क्योंकि आज जो आपने सिटी इंटीमेशन स्लिप का एडमिट कार्ड जारी होने वाला है, मतलब एडमिट कार्ड तो नहीं कहूंगा उसको मैं, आपको शहर के बारे में पता चलने वाला है। जो आपने जो फॉर्म में फिल किया था, सबसे इंपॉर्टेंट सिटी, शिफ्ट और डेट, ये तीन इंपॉर्टेंट जो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू की हैं, केवल इस एग्जाम में देखने के लिए क्या ये सही ढंग से लागू हो पाती हैं, इससे कितना फायदा होता है स्टूडेंट को, कैंडिडेट को, और उससे पारदर्शिता बढ़ती है या क्या किस तरह के काम आते हैं, तो वो आज पता चल जाएगा। क्योंकि आपकी CHSL की जो सिटी इंटीमेशन स्लिप है ना, मतलब आपका शहर जो आपने फिल किए थे, 3 शहर में से 3 ऑप्शन थे आपके पास, आपने फिल किए थे, अब उसमें से पता चलेगा कि आपका एग्जाम सेंटर कौन सा है। बिल्कुल सही सुना आपने। क्योंकि देखिए ये जो पहल है ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी है। हालांकि इसके देखें कुछ नुकसान भी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये कि जो बच्चा इतनी दूर एग्जाम देने के लिए जाता था, अब उसको वो चीजों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब उसे केवल एग्जाम पेपर की टेंशन है कि पेपर को मुझे बस अच्छे ढंग से करना है, क्योंकि एग्जाम सेंटर उसका उसके घर के पास होगा। घर के पास का मतलब आप लगभग 60-70 किलोमीटर के अंदर आप लगभग देख पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट यह पे कि वो आपका जो सिटी इंटीमेशन स्लिप है वो कब तक देख पाएंगे। आज लगभग शाम के आसपास 5-6 बजे के आसपास कहीं ना कहीं SSC CHSL की जो सिटी इंटीमेशन एग्जाम सिटी आप बिल्कुल चेक कर पाएंगे। और देखें ये अब पायलट प्रोजेक्ट कितना बड़ा कार्य करेगा, खासकर एग्जाम। अब सबसे बड़ा एग्जाम किसका है? देखें MTS का एग्जाम है, दूसरे नंबर पर CHSL है, पहले नंबर पर MTS है जिसमें संख्या बहुत ज्यादा है, दूसरे नंबर पर CHSL है, और फिर कहीं ना कहीं CGL का जो मेंस एग्जाम है वो भी इसी में शामिल होगा अगर ये पायलट प्रोजेक्ट काम करता है, और दिल्ली पुलिस। तो अगर आप सिटी के बारे में चेक करें, हालांकि देखिए कैंडिडेट ने जो सिटी फिल की थी उस समय जो वहां पर अलॉटमेंट था तो आपको मिल गया था, तो आपकी सिटी वही रहेगी हालांकि, लेकिन फिर भी 1% कंफर्मेशन के लिए आप चेक जरूर करेंगे, और इसलिए चेक करना भी चाहिए प्रत्येक कैंडिडेट को। वास्तव में SSC के द्वारा जो पहल की गई थी क्या वो पूरी तरह सही है, लागू हो पाई, या उसमें कुछ गड़बड़ियां हैं। इससे संबंधित न्यूज़पेपर में भी आपने देख लिया था कि 3 नवंबर से आप अपनी सिटी चेक कर सकते हैं, और उससे संबंधित एक विस्तृत विवरण भी था कि ये किस तरह लागू होगा, किस शिफ्ट में, और आपने जो अपनी फरमाइश की, मतलब मैं तो यही कहूंगा फरमाइश, जो शिफ्ट आप चाहते थे, जो डेट आप चाहते थे, क्या वही एग्जाम डेट और शिफ्ट होंगी, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने ये भी बताया था कि सबसे पहली शिफ्ट एग्जाम की जो फर्स्ट शिफ्ट है ना, शिफ्ट, उसको बच्चों ने बहुत कम ऑप्ट किया है। हालांकि ऑप्ट तो करेंगे, अगर नहीं होंगे तो वापस उसमें डालेगी, लेकिन इसके एडवांटेज ये होगा कि प्रत्येक जिन बच्चों ने बहुत भयंकर तैयारी की है, क्योंकि आगे किसका एग्जाम है, जिस भी एग्जाम है, जिस भी पोस्ट के लिए एग्जाम है, उसके लिए इक्वी परसेंटाइल फॉर्मूला ही लगेगा नॉर्मलाइजेशन का, और इसके लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट यह रह जाता है कि आपकी शिफ्ट में कैसे कैंडिडेट, और शिफ्ट में कैंडिडेट की बात आती है तो कहीं ना कहीं जो सेकंड शिफ्ट होती है उसमें प्रत्येक बच्चा यही चाहता है कि सेकंड शिफ्ट में जाऊं, क्योंकि मैं आसानी से उस सेंटर पर उस एग्जाम शिफ्ट में पहुंच पाऊं उस डेट के आसपास। तो इसलिए जो सेकंड शिफ्ट होगी, जिन्होंने तैयारी बहुत अच्छी की है, वो रिस्क लेना नहीं चाहेंगे कि एग्जाम सेंटर में पहले शिफ्ट ऑप्ट किए, तो इसलिए ज्यादातर बच्चों ने दूसरी शिफ्ट ऑप्ट की होगी, जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, जिनकी प्रिपरेशन बहुत भयंकर है ना उनकी। लेकिन जिन बच्चों की तैयारी ठीक ठाक है, कम इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, तो मैंने उनके लिए कहा था कि फर्स्ट शिफ्ट ही उनके लिए सबसे बेस्ट है। हालांकि देखिए कैंडिडेट हो सकते हैं 19-20, लेकिन प्रोबेबिलिटी यही है कि पहली शिफ्ट में कैंडिडेट वो खासकर रिस्क नहीं लेंगे जिनका एग्जाम, जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है।
तो इसलिए चांसेस आपके सबसे ज्यादा कौन सी शिफ्ट में होंगे, पहली शिफ्ट में। बाकी देखें यूं तो कैंडिडेट किसी में भी हो सकते हैं, मैं फिर से कह रहा हूं, बट उसके लिए शिफ्ट एग्जाम सिटी इंटीमेशन आपका लगभग आज शाम तक आ जाएगा, और उसके बारे में जैसे ही हमें इंफॉर्मेशन मिलती है साइट से, हम आपके लिए तुरंत इन्फॉर्म करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है चैनल को सब्सक्राइब करें।